जीवन में हर इंसान किसी न किसी की तलाश में है। कोई धन की खोज में, कोई मान सम्मान की, तो कोई शांति की तलाश में है। लेकिन जो भक्ति का मार्ग में चल पड़ा है वो पाता है सबसे ऊपर का सुख, जिसे कहते हैं ईश्वर का अनुभव का सुख। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जानेंगे क्या है धर्म की कमजोरी है या फिर ताकत है। इसी के बारे में चर्चा करने वाले, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। भक्ति का अर्थ है अपने अंदर ईश्वर को महसूस करना। जब इंसान अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, अपने इच्छा में ईश्वर को शामिल कर लेता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। भक्ति का सबसे बड़ा संकेत है नम्रता और सेवा भाव, जो कि भक्ति में सबसे सच्चा माना जाता है। जो दूसरे में भी ईश्वर का अंश देखता है, उसके लिए सारे जीव पूजनीय हो जाता है। वो किसी से नफरत नहीं करते और वो किसी को छोटा नहीं समझते। भक्ति हमें सिखाती है जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जीवन में अंधेरा छा जाए, तो भी तुम्हारा विश्वास अडिग है तो ईश्वर तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। ईश्वर देर से देता है लेकिन देता जरूर है, और इतना देता है इंसान का हृदय भर जाता है। भक्ति कोई कमजोरी नहीं है। भक्ति तो वो शक्ति है जो इंसान को हर एक कठिनतम स्थिति में स्थिर रखता है। जब मन भटकता है, रास्ते उलझ जाते हैं, भक्ति वही प्रकाश है जो हमें रास्ता दिखाता है। हर सफलता के बाद अगर हम कहते हैं कि प्रभु की शायद यही इच्छा थी, तो हम हार नहीं रहे होते बल्कि हम सीख रहे होते हैं। क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जहाँ भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि प्रभु पर होता है। दोस्तों, अगर जीवन में कठिनाइयाँ आ रही है, मन अशांत है, तो थोड़ा रुकिए और गहरी सांस लीजिए और प्रभु का नाम लीजिए। याद रखिए, भक्ति में वो शक्ति है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो हमारी दुख क्या चीज है। भक्ति हमें बदलती है, हमारी सोच, हमारा दृष्टि, हमारे जीवन भीतर शांति होती है तो बाहर की हर परिस्थिति छोटी लगने लगती है। अगर आप भगवान को सच्चे दिल से याद करते हो तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, वो आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। बस उनका जवाब हमारे अंदाज में नहीं बल्कि उनके अंदाज में होते हैं। तो दोस्तों, भक्ति को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाइए और हर सुबह प्रभु को प्रणाम कीजिए और उनका नाम लीजिए। हर शाम उनको धन्यवाद दीजिए। जीवन में चाहे जो भी मिले, अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहीं शांति है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।